धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला अनंतनाग अपने खूबसूरत नीले पानी के लिए जाना जाने वाला एक शहर है जो जम्मू कश्मीर राज्य का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इसका स्वरूप भूतपूर्व इस्लामाबाद राज्य के अंतर्गत उसकी राजधानी के रूप में था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत एक शहर के रूप में है। यह इसका प्राचीनतम गौरव है कि यह प्राचीन कश्मीर राज्य की भी राजधानी रह चुका है। वर्तमान में इसकी अवस्थिति श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और कश्मीर से यह दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। यह नगर अपनी खूबसूरत वादियों के लिए, अपने नदियों, उनके तीखे मोड़ों, झील, झरने और बर्फीली पहाड़ियों के साथ ही व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम इसकी वर्तमान प्रशासनिक संरचना की बात करें तो यह लगभग 2917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ और लगभग 10 लाख आबादी से अधिक आबादी की पहुंच वाला क्षेत्र है, जिसका प्राचीनतम नाम उसके लयबद्ध रूप से गिरते हुए झरनों के कारण ही रखा गया है। अर्थात यहाँ पर बड़ी मात्रा में लयबद्ध झरने पाए जाते हैं, जिसमें अचाबेल गार्डन, अचाबेल झरना या मलिकनाग झरना, सलाग झरना इत्यादि बहुत सारे झरने यहाँ पर अवस्थित हैं। इसके साथ ही यह अपने प्राचीनतम धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। चरवाहों की यह घाटी मुख्य रूप से मार्तंड मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके 3 मील पूर्व की ओर अवस्थित है। मार्तंड मंदिर जो संभवतः 725 से 760 ईस्वी के मध्य बनाया गया था, जिसका प्रांगण 220 फीट लंबा और 142 फीट चौड़ा है, जो चतुर्दिक स्वरूप का 80 प्रकोष्ठों के रूप में अभी भी अवशेष के रूप स्थिति में खड़ा हुआ है। पूर्वी किनारे पर इस मुख्य द्वार हैं जो मंडप के रूप में स्थित हैं। मंदिर 60 फीट लंबा और 38 फीट चौड़ा है। इसके द्वारों पर द्विपार्श्विक चाप या मेहराब थे, जो इस मंदिर की वास्तुकला की विशेषता है। द्वार मंडप तथा मंदिर के स्तंभों की वास्तुशैली रोमन डोरिक शैली से कुछ अंशों में मिलती जुलती है। मार्तंड मंदिर सूर्य की उपासना का केंद्र था। उत्तर पश्चिमी भारत में सूर्यदेव की उपासना प्रायः 11वीं शताब्दी तक प्रचलित थी, लेकिन मुस्लिम शासन के समय यहाँ शासकों ने अनंतनाग के कई मंदिरों सहित इस मार्तंड मंदिर को भी नष्ट कर दिया और इस्लामाबाद इसका नाम रख दिया गया। अर्थात इसका प्राचीनतम जो नाम है वो इस्लामाबाद राज्य के स्वरूप के आधार पर ही निर्धारित है। मध्य प्राचीनतम नाम जिसे हम कह सकते हैं। यह खूबसूरत क्षेत्र अपने विभिन्न प्रकार के झरने तथा पार्क के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अचाबेल गार्डन, लिद्दर व्यू पार्क, शेर बाग पार्क, एस्कुरम पार्क इत्यादि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही बहुत सारे झरने, जिनमें सलागनाग झरना, मलिकनाग झरना, नागबल झरना, अच्छाबेल झरना, जो अच्छाबेल झरना अपनी सोन सरोवर क्षेत्र में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध झरना है। इसकी खूबसूरत घाटियों के बीच में ही कई तीर्थ स्थल भी हैं, जिसमें हजरत बाबा ऋषि, गोस्वामी गुंड आश्रम, शालीग्राम आश्रम, नीला नाग मंदिर, सप्त मंदिरों की एक श्रृंखला है और यह सभी अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। और सांस्कृतिक विरासत में कई प्रसिद्ध मेले और कई प्रमुख यात्राएं भी शामिल हैं। यदि हम यात्राओं की बात करें तो इसकी जो प्रसिद्ध तहसील है, जिसका नाम पहलगाम है, पहलगाम अमरनाथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस पहलगांव का क्षेत्र में ही लिद्दर नदी की खूबसूरत झीलें भी पाई जाती हैं। यह लिद्दर नदी झेलम की एक सहायक है और यहीं से अमरनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव भी प्रारंभ होता है। और यह क्षेत्र
इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें अमरनाथ यात्रा के अतिरिक्त बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, मस्जिद सैयद साहब इत्यादि भी स्थित हैं। यह जो क्षेत्र है वह अपनी खूबसूरत वादियों के लिए, खूबसूरत झरनों के लिए, नदी झीलों के लिए, अपने खूबसूरत और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। अगर हम स्वादिष्ट व्यंजनों में देखें तो अखरोट और बादाम की बनी हुई चाय, क्रीम की चाय के साथ ही रोज जोश, यखनी, किलेया जैसे कई प्रकार के व्यंजन भी यहाँ पर दिखते हैं। यह एक खूबसूरत अनंतनाग क्षेत्र भारत का द पैराडाइज ऑन अर्थ है, या हम ये कहें कि धरती का यह स्वर्ग है।